निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप सबको विदित है कि आज जो हमारी गुरमत की क्लास है, जिसका आयोजन सिख मिशनरी कॉलेज और गुरमत एजुकेशन मिशन की तरफ से साझे तौर पर किया जा रहा है, और इस क्लास का प्रयोजन जैसे पिछले मंगलवार से आरंभ किया गया है, यही है कि हम जो वो हमारे जो बहन भाई हैं जिनको पंजाबी ठीक तरीके से समझ नहीं आती है, उनके लिए हमने ये विशेष जो है क्लास का आयोजन किया है, ताकि गुरमत जो है वो किसी एक भाषा पे निर्भर ना रहे और संसार की सभी भाषाओं में अगर जरूरत पड़े तो हम उन तक पहुंच कर सकें, उनकी अपनी भाषा। तो आज की हिंदी क्लास का जो हम आरंभ कर रहे हैं, इसमें दो चरण होंगे। एक तो जो इतिहास है, गुरु का इतिहास या सिख इतिहास है, हिस्ट्री का, और उसके पश्चात गुरबानी का शब्द जो है उसका जो हम विचार करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा बहन मनिंदर कौर जी को कि वो आए और अपना जो गुरु नानक देव जी के बारे में जो उन्होंने विचार जो आप सबके साथ साझे करने हैं, वो अपने विशेष लेक्चर जो है आपके सामने रखें। बहन मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि अभी वीर जी ने बताया है कि इस क्लास का मकसद है सिख धर्म की जानकारी जन जन तक पहुंचाना। हम एक नए समाज का सृजन करना चाहते हैं। इसके लिए गुरबानी में कहा गया है, आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। परमात्मा से मिलाप के 3 स्टेप हैं। उसमें से पहला कदम है अपने आप को संवारना। आप नड़े गिरबान में सिर नीवा कर देख। अपने गिरबान में मतलब अपने अंदर जाकर देख, सेल्फ एनालिसिस करना कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, अच्छे या बुरे। आज हम इसकी शुरुआत गुरु नानक साहब जी की शिक्षा और हमारा किरदार द्वारा करेंगे। गुरु नानक साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी जिला शेखुपुरा में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक साहब जी का प्रकाश स्थान होने की वजह से आज इसका नाम ननकाना साहब है। गुरु नानक साहब जी के पिता का नाम मेहता कल्याण दास जी था, जिन्हें मेहता कालू जी के नाम से भी जाना जाता है। मेहता कल्याण दास जी इलाके के चौधरी राय बुलार जी के पास पटवारी थे। आप जी की एक बहन भी थी, बेबे नानकी जी, जो कि आपसे 5 साल बड़ी थी। 7 वर्ष की आयु में आप जी को पहले गोपाल पंडित के पास हिंदी पढ़ने के लिए, फिर ब्रिजलाल के पास संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया। 13 वर्ष की उम्र में मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। इससे पता चलता है कि शिक्षा का महत्व उस वक्त भी था। आप जी ने जहां अपने उस्तादों से सांसारिक शिक्षा प्राप्त की, वहीं उन्हें अपने उस्तादों को परमात्मा के साथ जोड़ा। सभी आपकी तेज बुद्धि से हैरत होते थे। आप छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनसे परमात्मा की बातें करते व उन्हें अच्छे कार्य करने की, मीठा बोलना, नेक कार्य करने की शिक्षा दिया करते थे। उनके जीवन से राय बुलार इतना प्रभावित हुआ कि उसे आपका सबसे पहला सिख होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। बचपन में आपने भैंसे भी चराई, खेती बाड़ी भी की, दुकानदारी भी की। इसीलिए उन्होंने किर्त करो
मेहनत करो का सिद्धांत दिया। आपका विवाह 18 साल की उम्र में भाई मूलचंद की बेटी सुलखनी जी से हुआ, जो कि बीबी सुलखनी जी के नाम से जानी जाती हैं। आप जी के 2 बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। तलवंडी वासी भाई मर्दाना जी रबाब बहुत अच्छी बजाया करते थे। गुरुजी को वह बहुत प्यारे थे। सिर्फ भाई मर्दाना जी ही थे जो लगातार 60 वर्ष तक गुरु नानक साहब जी के साथ रहे। 35 वर्ष की आयु में आप अपने जीजा जी जयराम जी के साथ सुल्तानपुर चले गए, जहां वह नवाब दौलत खां लोधी की अनाज की दुकान संभाला करते थे। कार्य तो वह करते थे, पर साथ ही सुल्तानपुर में भाई मर्दाना जी को साथ लेकर सुबह शाम सत्संग भी करते थे, जिसमें वहां के गरीब अमीर सभी बिना भेदभाव के शामिल हुआ करते थे। वहां कई लोग उनके शिष्य बने। शिष्य बनने का तात्पर्य है कि उनकी विचारधारा को अपनाया, उनकी विचारधारा को अपनाना। सन 1507 ईस्वी में सुल्तानपुर में रहते हुए जगत के उद्धार के लिए क्या करना है, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों का एकांतवास किया और एकांतवास से वापस आकर एक नया नारा दिया, ना को हिंदू ना मुसलमान। ऐसा कहने का उनका अभिप्राय था कि हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव मिटा दो, क्योंकि परमात्मा का वास सभी में है। वहां के नवाब ने उन्हें नमाज पढ़ने के लिए बुलाया। गुरुजी नमाज पढ़ने के लिए काजी और नवाब के साथ गए, पर उन्हें नमाज तो क्या पढ़नी थी, उन्होंने उनके दिल पढ़ दिए। उन्होंने कहा, मैं किसके साथ नमाज पढ़ता? तुम जब नमाज पढ़ रहे थे तो तुम्हारे मन तो कहीं और थे। आप लोग खुद भी नमाज में शामिल नहीं थे। उनके द्वारा किए गए प्रचार दौरों को उदासी कहा जाता है। उन्होंने 4 उदासियां की या 4 प्रचार दौरे किए। उनके पहले प्रचार दौरे, उनके जो प्रचार दौरों को पहली उदासी के नाम से जाना जाता है। पहला प्रचार दौरा पहली उदासी सितंबर सन 1507 ईस्वी में गुरु नानक साहब जी के भाई गुरु नानक साहब जी ने भाई मर्दाना जी को साथ लेकर परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में प्रचार दौरों की शुरुआत की। आपका पहला प्रचार दौरा करीब 8 वर्ष का था, जिसमें आप पूर्व व दक्षिण के हिंदू तीर्थ स्थानों पर गए और उन्हें परमात्मा से जुड़ने की राह दिखाई। सैदपुर, एमनाबाद जो कि पाकिस्तान में है, वहां गरीब मेहनती भाई लालो जी को अपना शिष्य बनाया और दूसरी ओर मलक भागों को हेरा फेरी, बेईमानी और पाप की कमाई करने से रोककर हक की कमाई करने की शिक्षा दी। हरिद्वार में लोगों को सूरज को पानी देने से रोका व जात पात का भेदभाव त्यागने की शिक्षा दी। यहीं पर उन्होंने वैष्णव पांडे को समझाया कि प्रभु के पैदा किए जीव छोटे बड़े नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा किए कार्य का विचार छोटा बड़ा होता है। जब वे गोरखमता गए तो योगियों को शरीर को कष्ट देने, अलग अलग भेष धारण करने आदि से दूर रहकर परमात्मा प्राप्ति का आसान मार्ग दिखाया। इसी वजह से गोरखमता का नाम भी बदलकर नानक मता पड़ गया। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है, यहाँ लोगों को समझाया कि मन से विकारों की मैल तीर्थ यात्रा या तीर्थों पर स्नान करने, दान पुण्य करने से मन की जो मैल है वह नहीं उतरती है, बल्कि गुरु के ज्ञान रूपी जल से स्नान करने पर मन की मैल है वह उतरती है। बनारस में उपदेश दिया कि किसी खास जगह पर रहने और मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो अच्छे काम करने पर मिलती है।
यहाँ पर लोग अपना सर्वस्व दान करने के उपरांत अपने शरीर को आरे से कटवा लेते थे। गुरुजी ने ऐसे कार्य करने से लोगों को रोका और पंडित चतुरदास को समझाया कि धार्मिक चिन्ह जैसे तिलक लगाना, माला पहनना, शालिग्राम रखना आदि बाहरमुखी चिन्ह हैं, पर असली ब्राह्मण तो वह है जिसने ब्रह्म को पहचान लिया है और परमात्मा के गुणों का गायन करता है। इसी तरह गया में लोगों को पितरों के निमित्त किए जाने वाली रस्मों के लिए समझाया कि इसका फायदा जो दुनिया से जा चुका है उन्हें नहीं मिलता है। गुरु नानक साहब जी गया से पटना होते हुए गुवाहाटी, मणिपुर, ढाका, मेदिनीपुर गए। हर जगह लोगों को सत्य धर्म का उपदेश देते हुए जगन्नाथपुरी गए। वहां पर उन्होंने गगन में थाल, रवचंद, दीपक बने तारका, मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो, पवन चवरों करे सगल बन राय फुलंत ज्योति, इस शब्द का उच्चारण कर परमात्मा की सच्ची आरती करने का तरीका बतलाया। जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम, सिंगला द्वीप जिसे कि लंका का श्रीलंका कहा जाता है, ऐसे ही कई स्थानों पर विचरण करते लोगों को कर्मकांडी रस्मों से बचाने का उपदेश देते हुए परमात्मा एक है का संदेश देते हुए मथुरा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने समझाया कि युगों का कोई बंटवारा नहीं है। परमात्मा ने हर काल में दिन रात एक जैसे बनाए हैं। ऐसे ही हर समय में कहे जाते काल का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे ही कलयुग नाम की कोई चीज नहीं है। लोग गलत कार्य तो स्वयं करते हैं और कलयुग का प्रभाव बतलाकर लोगों को गलत राह पर डाल देते हैं। इसके उपरांत कुरुक्षेत्र में लोगों को सूर्य ग्रहण की असलियत बताई और भ्रांतियों से बाहर निकाला। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि गुरु नानक साहब जी का मकसद सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैलाना था। दूसरा प्रचार दौरा उन्होंने जब किया तो दूसरे प्रचार दौरे के दौरान गुरु नानक साहब जी सुमेर पर्वत की ओर गए और सिद्धों व जोगियों को समझाया कि घर बार छोड़कर जंगल व पहाड़ों पर रहना यह धर्म की राह नहीं है। अपने परिवार और समाज में रहते हुए अपने फर्ज पूरे करते हुए मन को परमात्मा के सिमरन में जोड़ के रखना, विकारों से बचना और समाज सेवा करना ही असली धर्म है। इस प्रचार दौरे से वापस लौटते वक्त कश्मीर के इलाके मटन में पंडित ब्रह्मदत्त को विद्या का अहंकार त्यागने के लिए कहा और उसे समझाया कि सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और लोगों से बहस करने से परमात्मा खुश नहीं होता है, बल्कि प्रभु को तो प्रेम से पाया जा सकता है। इसके साथ ही कश्मीर से अमरनाथ की यात्रा करने वाले यात्रियों को शिवलिंग की पूजा करने से रोकते हुए जम्मू की ओर गए। रास्ते में वैष्णो देवी के मंदिर जा रहे लोगों को समझाया कि वह एक परमात्मा ही समर्थ है, उस एक को छोड़कर मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह उनकी दूसरी पग यात्रा थी। अब तीसरी पग यात्रा के दौरान गुरु नानक साहब जी पाकपट्टन में बाबा फरीद जी की गद्दी पर विराजमान शेख ब्रह्म को मिले। वह उनसे बाबा फरीद जी, कबीर जी और कुछ भक्तों की बानी जो उनके पास मौजूद थी वह भी संग्रहित की। इसके बाद आप तुलंबा की ओर गए। वहां शेख सज्जन को धार्मिक भेष बनाकर लोगों को लूटने से रोका और धर्म प्रचार की ओर प्रेरित किया। जब गुरुजी मक्का की ओर गए तो वहां के लोगों को समझाया कि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसे किसी खास स्थान या दिशा में सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद बगदाद गए
और वहां पहुंचकर लोगों को समझाया कि राग संगीत हराम नहीं है, बल्कि प्रभु की उस्तत करने के लिए कीर्तन एक उत्तम साधन है। जब पंजा साहिब गए तो आपने वली कंधारी का अहंकार तोड़ा। इस प्रचार दौरे से गुरुजी जब वापस आए तो सैदपुर, जो कि पाकिस्तान में है, एमनाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां मुगल बादशाह बाबर हमला कर भारी कत्लेआम व लूटपाट कर रहा था। गुरुजी ने बाबर को जाबर, जोर जबर करने वाला, कहा। वह उसकी कैद में भी रहे। आखिर बाबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुजी से क्षमा याचना की। वह कत्लेआम भी बंद किया। बाबर के हमले के बारे में गुरुजी ने 4 शब्द लिखे, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। पहला है, जैसी मैं आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। 722 अंक पर है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। यह शब्द 360 अंक पर है। तीसरा है, जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। यह 471 अंक पर है। और 471 अंक पर ही एक और शब्द है, कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई। यह 4 शब्द हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। इस तरह दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में लगभग 25 वर्ष तक प्रचार दौरे किए, जिसमें उन्होंने कर्म कांडों से बाहर आकर एक परमात्मा का ही सिमरन करने की प्रेरणा दी। इस दौरान वे हर धर्म के नेताओं से मिले। वह निष्फल कर्मों का त्याग कर एक परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। पूर्व में आसाम तक, दक्षिण में लंका तक, उत्तर में तिब्बत, आसाम, लद्दाख, चीन तक, पश्चिम में मक्का, मदीना, बगदाद, इस्तांबुल, रोम, मध्य यूरोप तक आपने यात्रा की। तीर्थ करना, भाव धर्म की कमाई करना, नाम जपना, परमात्मा को सदा याद रखना, वंड छकना, मिल बांट कर खाना, आपके 3 सुनहरी उपदेश हैं। कीर्त करो, वंड छको और नाम जपो। हर प्रचार दौरे के बाद आप पंजाब वापस आते थे। पहले दौरे के बाद जब आप वापस आए तो आपने रावी नदी के किनारे करतारपुर शहर बसाया और इसे सिख धर्म का केंद्र स्थान बनाया। मुख्य 3 प्रचार दौरों के बाद सिख कौम की तैयारी के लिए बहुत से कार्य किए और अब सच्चे धर्म के लिए किए गए प्रचार को प्रबंधक स्वरूप देना शुरू किया। करतारपुर, जहां आपने एक आम सांसारिक मनुष्य की तरह गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, वहीं सेवा और परमात्मा की प्राप्ति के सुनहरी उपदेश दृढ़ करवाए। गुरु नानक साहब जी ने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि स्वयं भी उस राह पर चले और लोगों को परमात्मा की प्राप्ति का आसान राह दिखाया। कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सच के मार्ग पर चला जा सकता है। करतारपुर में आपका नित्य कर्म था प्रभात, संध्या व रात्रि समय वाणी का गायन करना व दिन में खेती बाड़ी का कार्य करना। इस तरह मेहनत द्वारा उपजाए अन्न से घर परिवार, जरूरतमंदों की मदद करते व साथ ही लंगर द्वारा आने जाने वाले मुसाफिरों की सेवा करते थे। यहीं रहकर आपकी उच्चारण की गई वाणी व भक्तों की प्रचार दौरों के वक्त संग्रहित की गई वाणी की संपादना की व साथ ही प्रचार दौरों के वक्त दूर दूर की जो संगत आपके साथ जुड़ी थी उन्हें करतारपुर केंद्र के साथ जोड़ा व पंजाब के आसपास के इलाकों में भी प्रचार कर सिख धर्म की नींव रखी।
भाई लहना जी का मिलाप करतारपुर में ही सन 1532 ईस्वी में भाई लहना जी आपके दर्शन के लिए आए और फिर वे गुरु नानक साहब जी की सेवा में ही रह गए। गुरु नानक साहब जी ने ज्योति जोत समाने के पहले 18 सितंबर सन 1539 ईस्वी को गुरु गद्दी का वारिस भाई लहना जी को बना दिया, जो कि दूसरे गुरु अंगद साहब जी के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया के इतिहास में यह एक अनोखी मिसाल थी कि गुरु ने अपने बेटों को गुरु गद्दी का वारिस बनाने की बजाय अपने चेले को गुरु बना दिया। बस सिख कौम की अगुवाई उन्हें सौंपी। इसके साथ ही अपनी उच्चारण की हुई बाणी व अपनी यात्राओं के दौरान संग्रहित की हुई भगत साहिबान की बानी गुरु अंगद साहब जी के स्पुर्द की व आप 22 सितंबर 1539 को ज्योति जोत समा गए। इसके लिए एक पंक्ति है, परथाई साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान ने। महापुरुष किसी एक को शिक्षा देने के लिए जो वचन बोलते हैं वह सिर्फ उसके लिए ही नहीं होता, वह मानवता के लिए एक शिक्षा होती है। जो विचारधारा गुरु नानक साहब जी ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों को दी है, हमने भी उस राह पर चलने की कोशिश करना है। गुरु जी की पहली रचना जप बानी है, जिसे जपजी साहब के नाम से जाना जाता है। आप जी ने 19 रागों में 974 शब्द का उच्चारण किया है। यह गुरु नानक साहब जी के जीवन, उनके कार्यों के बारे में बहुत संक्षिप्त सी जानकारी थी। आगे हम इन्हीं पर विस्तार से भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनिंदर कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने थोड़े ही समय में सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी के बारे में जीवन से लेकर उनके प्रचार दौरे, उनकी शिक्षाओं, उनकी रची हुई बाणी के बारे में जानकारी आपने दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बेनती करूंगा सर मनिंदर पाल सिंह जी को कि वो आगे का जो है प्रोग्राम वो संगत को बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो दूसरा भाग है इस शिक्षा की कक्षा का, उसमें सरदार तेजिंदर सिंह जी एक शब्द की विचार आपके साथ साझी करेंगे। वो शब्द आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया जा रहा है और सरदार तेजिंदर सिंह जी से विनती है कि वो इसके भावार्थ से संगत को जानू करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आइए, आज जो शब्द आपसे विचार के लिए चुना गया है वह शब्द गुरु ग्रंथ साहब के जो अंक 855 में विराजमान है और बिलावल राग में भगत कबीर जी का ये शब्द है। तो आओ सबसे पहले इस शब्द के विचार करने से पहले इस शब्द को एक दफा गायन कर लें। आप सबसे विनती है कि अपनी मन वृत्ति को एकाग्र करके इस गुरबाणी के शब्द को आप श्रवण करें। बिलावल बाणी भक्ता की, कबीर जियो की, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।
ऐसो एह संसार पेखना, रहन न को पई है रे। सूदे सूदे रेग चलो तुम, नतर कुतक्का दिवई है रे। रहाओ। बारे बूढ़े तरुणे भैया, सब हूँ जम लह जई है रे। मानस बपरा मूसा कीनो, मीच बिलैया खई है रे। धनवंतार निर्धन मनई, ताकि कछु न कानी रे। राजा प्रजा समकर मारे, ऐसो काल बड़ानी रे। हर के सेवक जो हर भाए, तिनकी कथा निरारी रे। आवे न जाए न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, यह तजो जी जानी रे। कहत कबीर सुनो रे संतो, मिल है सारंग पानी रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, यह तजो जी जानी रे। कहत कबीर सुनो रे संतो, मिल है सारंग पानी रे। इस शब्द को आपने सुना। ये गुरबाणी का नियम है कि गुरु के शब्द में या भक्तों के शब्द में जहां भी रहाव होता है उसकी विचार पहले की जाती है, क्योंकि रहाव का मतलब है कि ये उस शब्द का केंद्रीय भाव है, सेंट्रल आइडिया। तो उससे ही विचार की जो है आरंभता की जाती है। सबसे पहले ये बताऊं कि ये बिलावल राग में कबीर जी का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरु साहबान, पहले 5 गुरु साहबान, गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव महाराज और 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी 6 गुरुओं की गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। इसके अलावा 15 भगत हैं। उन 15 भक्तों के बाद में 11 जो है भट्ट साहबान है जो विद्वान थे, और 3 गुरसिखों की बाणी इसमें शामिल है। तो ये कुल मिलाकर 35 जो महापुरुष हैं, जिनमें गुरु शामिल है, भगत शामिल है, भट्ट शामिल है, गुरसिख शामिल है, उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। तो सबसे पहले गुरुओं के बाद में जहां भी बाणी आती है तो सबसे पहले कबीर साहब जी की बाणी अगर उस राग में है तो कबीर साहब की बाणी जो है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो बिलावल में जो भगत बाणी है उसमें कबीर जी का ये शब्द है। तो मूल मंत्र जो है वो संक्षेप मूल मंत्र दिया गया है। जैसे जपजी साहब में एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग अलग अलग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त रूप में वो दिया गया है। जैसे एक ओंकार सतनाम भी मूल मंत्र के रूप में छोटा किया गया है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष भी यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष गुरु प्रसाद जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापी है, और सत्य है उसका नाम, वो बढ़ाइयों वाला है, नाम है, और कर्ता पुरुष है, इस सृष्टि का कर्ता, हर चीज का कर्ता जो है वो परमात्मा काल पुरुष है। और पुरुष का मतलब है कि वो अपनी रचना में समवश है, एक तरीके से सब में बराबर तरीके पे वो सिमरत है, सब में वो विराजमान है, और उसकी प्राप्ति गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से होती है। तो आपने ये शब्द को देखा होगा। ऐसे पिछली दफा हमारे मनिंदर पाल सिंह जी ने आपको ग्रामर के व्याकरण के कुछ नियम बताए थे कि जो
आखिरी लफ्ज होता है उसके नीचे ऊ की जो मात्रा होती है उसको जो है बोला नहीं जाता है, वो उसका व्याकरण का अनुसार एक वचन जो है वो हिसाब से नाउन के तरीके से होता है। और जो आखिरी लफ्ज होता है उसमें जो बड़ी छोटी की मात्रा डाली जाती है उसका भी उच्चारण जो है वो नहीं होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे हम इन शब्दों की आपके साथ विचार करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो आप सबको ये विदित हो जाएगा कि कैसे हमने इसका मूल पाठ करना है और कैसे इसको समझना है, इसके व्याकरण के नियम को। तो रहाऊ की पंक्ति से आरंभ करते हैं कि ऐसो ए संसार पेखना रह न को परिहरे, कि संसार को इस तरीके से हम देखते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है और पदार्थ है जो हमारे नजर आ रहे हैं, वो कुछ भी चीज जो है वो जो हमें दृष्टिगोचर है, जो हमें नजर आ रही है, वो रहने वाली नहीं है, वो हमेशा यहाँ से खत्म हो जाएगी। इंसान हो, चाहे पेड़ पक्षी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे और सितारे हो, कोई भी गैलेक्सी जो है, वो भगत जी का कहने का मतलब है कि वो सब चलायमान है। ये भाई ये संसार जो देखना लगता है वे ऐसा देखना करो, वह ऐसा है जैसे पुतलियों का तमाशा होता है, इसमें कोई जीव रह नहीं पाता और भाव यह है कि सभी नाश हो जाएंगे। तो ये जो सीधी सीधी जो बात है कबीर साहब ने समझाई है कि मन में धार लो कि आप हमेशा के लिए यहाँ पे हो, या आप बड़े बड़े अपने जोड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो, बड़ा बड़ा धन एकत्र कर रहे हो और बड़े ऐशो इकट्ठा कर रहे हो, ये सब चीज जिस दिन आपके प्राण निकलेंगे ये सब चीजें यहीं पे रह जाएंगी, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो केवल प्रभु का नाम जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी प्रयास करना है अपने जीवन पर्यंत, वो केवल प्रभु का नाम और सेवा सिमरन जो है वो हमें इकट्ठा करना है। अपने जितने हमें श्वास जो मिले हुए हैं, जो हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा है। तो इसके साथ ही अगली एक बात और भी उन्होंने बता दी कि सूदे सूदे रेख चलो। भाई अगर संसार में कुछ रहना नहीं है, हमें टिक कर नहीं रहना है, जो हम प्राप्त भी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ नहीं जाना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि सूदे सूदे चलो, वाह सीधे सीधे चलो, ताकि कोई आपको जो है धक्का ना लग जाए, कोई विषयकार आपको धक्का ना दे दें और आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जाए। आप अब प्रभु सिमरन के लिए आप इस संसार में आए हो, और अगर आप प्रभु का सिमरन नहीं करते हो तो आपका जीवन जो है वो आकाश जाएगा, पाप व्यर्थ जाएगा, सफल नहीं होगा। तो इस बात को कबीर साहब ने अपने रहाऊ की पंक्ति में जो हमें समझाने का जो है कोशिश की है और प्रयास किया है कि हमें अपना रास्ता जो है वो बड़े अच्छे ढंग से चलाना है। हमें अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि हमारे जीवन की गाड़ी को शुभ गुण जो हैं वो आगे चलाएंगे। और अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ गए तो ये गाड़ी को डगमगाएंगे, ये गाड़ी हमारी जो है वो पटरी से उतर जाएगी। तो इस विचार को, मुख्य विचार को कबीर साहब जी ने इस शब्द में रखा है। फिर उसी बात को कि इस संसार में कुछ रहना नहीं है, तो हमें उन्होंने ये समझाया कि कई दफा हम ये देखते हैं कि कोई बूढ़ा है व्यक्ति, वो संसार से चला गया, तो जो तरुण हैं, जो जवान लोग हैं, वो समझे शायद बूढ़े ही मरते हैं, तो हमें तो मरना नहीं है, हम जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि जो बच्चे हैं, बच्चों की तो अभी बहुत उम्र है, उसके बाद जवान होंगे, जवान होने के बाद वो बूढ़े होंगे, फिर मरेंगे। लेकिन कबीर साहब ने इसको पहले बंद में ही बड़े अच्छे ढंग से हमें समझाया कि बारे का भाव अगर बालिक हो, बारे का भाव है बालक, बूढ़े का मतलब बूढ़ा, तरुणे का मतलब है जवान। भाव कोई बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हे भैया
सबहू जम ले जई है, कि सबको जो मौत है वो ग्रस लेगी, जो जम है उसको ले जाएंगे। जब उसकी आर्या पूरी होगी, जब आर्जा पूरी होगी, उम्र पूरी होगी, तो उसको ले जाएंगे। लेकिन कब ले जाएंगे इसका ना तो पता बच्चे को है, ना जवान को है, और ना बूढ़े को है। तो कितने काम की बात जो है भगत कबीर जी ने हमें समझाई है कि इस संसार में कोई भी नहीं रहना है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है, सबको इस संसार से अपनी अपनी बारी में पूछ करके जाना है। तो एक और बात उन्होंने बताई कि मानस बपरा मूसा कीन। तो ये बताया कि जो मनुष्य है, मनुष्य को बेचारे को उसको बलहीन बना दिया है कि मौत के सामने उसकी कुछ चलती नहीं है। उसका कोई हेर फेर जो दुनिया में हेर फेर करता है, धन प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए दूसरों को धोखा देता है या अपनी ताकत का अहंकार करता है, तो भाई मानस बपरा मूसा के नाम विचारा, मानस मनुष्य बपुरा भाव विचारा, उसको तो एक चूहे की तरह जो है बना दिया, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। नीच बलैया खई है कि मौत रूप जो बिल्ला है वो बिल्ली इसको आके जब खाएगी तो मनुष्य की कोई भी ताकत उसके सामने कोई काम नहीं आएगी। आप वो निर्बल साबित होगा। जैसे ही मौत आएगी तब उसको इस संसार से अपना धन पदार्थ, अपना परिवार, अपना जो भी उसने प्रॉपर्टी अपनी इकट्ठी की होगी, वो सब कुछ उसको यहाँ से मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, गड़ा हुआ धन या कैश का धन जो भी हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ जो है उसको एफडीज वगैरह यहाँ छोड़ के जानी पड़ेगी। फिर एक बात उन्होंने और बता दी कि ये नहीं है कि मौत जो है जो सिर्फ गरीब आदमी को आएगी, मौत जो है गरीब को भी आएगी और अमीर को भी आएगी। ये नहीं है कि अमीर जो है अपना धन पदार्थ रख के अपने आप को बचा लेगा। तो मैं यहाँ आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी जो है वो साझी करता हूँ। आप सब ने जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में सुना हो। उसने बहुत से जो देश हैं उनको फतह किया और फतह करने के बाद में वहां लूट मचाई, वहां लोगों का कत्ल किया और वहां का धन पदार्थ इकट्ठा अपने पास किया। और उसका ये उद्देश्य था कि मैं सारी दुनिया को जीतूंगा और जीत करने के बाद में मैं आराम करूंगा। तो इससे पहले मुझे कोई आराम नहीं करना है, मुझे देशों को जीतना है और जीत के बाद में बिल्कुल अपार धन मुझे इकट्ठा करना है। लेकिन कहते हैं कि जब वो भारतवर्ष से वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। जब वो समुद्री जहाज में जा रहा था तो उसकी तबीयत खराब हुई। तो उसने जो अपने राज वैद्य थे उनको बुलाया और उनको कहा भाई मेरा इलाज करो। तो उन्होंने इलाज किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने उनको वैद्यों को कहा भी आप और दवाइयां बदलो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो सब प्रयास करने के बाद भी सिकंदर की जो हालात है वो खराब होती गई। तो एक ऐसा समय आ गया कि अब वैद्यों ने यह कह दिया कि आप कुछ ही पलों के मेहमान हो, आपको इस संसार से जाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा भाई ऐसा है, मेरे पास जितना धन पदार्थ है मैं आप सबको देता हूं, आप मेरे को बचा लो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा है कि मैं आपको आधा राज देता हूं। तो उन्होंने कहा भाई इस मौत के आगे ये तेरा धन पदार्थ या तेरा राज कुछ नहीं चलेगा। तो उसने कहा मैं सारा ही राज देता हूँ। लेकिन तब भी वैद्यों ने कहा कि आप बच नहीं सकते, आपका ये जो समय आ गया है इस दुनिया से जाने का। तो अंततोगत्वा वह इस संसार से विदा हुए। और जब वो विदा हुए तो उनकी जो अर्थी निकाली गई उसमें एक चीज बड़ी विशेष थी। उसने कहा कि जब मैं मेरा शमशान घाट की ओर ले जाओ तो मेरे हाथ और पांव दोनों मेरे कफन से बाहर रखना। तो पूछा ऐसा क्यों? इसलिए कि लोगों को पता लगे कि सिकंदर महान, जिसने इतना प्रयास किया अपने सारी उम्र में और जाती दफा वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। और किसी मशहूर शायर ने यह भी कहा कि हे मनुष्य समझ ले कि कफन में
जेब नहीं होती है कि जिसमें आप कुछ छिपा के ले जाओ। तो ये आपके सामने छोटी सी स्टोरी मैंने साझी की है, ताकि ये जो विचार भगत कबीर जी ने कहा है कि ऐसो ये संसार देखना रह न को पई है, कि यहाँ कोई भी रह न पाएगा, बड़ा बड़ा राजा हो चाहे जितने भी बड़ा अमीर हो। तो इसकी बात में आगे वो कर रहे हैं, धनवंता और निर्धन मनई ताकि कछु ना कानी रहे, कि धनवंता हो, बहुत धन हो, और निर्धन हो, चाहे धनवंत है चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उनकी जो है इस के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर उनको जहां से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि जो काल है, जो मौत है, वो राजा और प्रजा सम कर मारे। कि राजा और प्रजा को ये नहीं है कि प्रजा मार देगी कि राजा बच जाएगा, ऐसा नहीं है। कई दफा राजा पहले मर जाएगा, कई दफा प्रजा से कोई पहले मर जाएगा, कोई मंत्री मर जाएगा, कोई संतरी मर जाएगा, कोई जनरल मर जाएगा, लेकिन राजा प्रजा सम कर मारे। तो मारने में किसी को कोई रियायत नहीं देता है। जब किसी का समय पूरा हुआ तो राजे को भी जाना है और प्रजा को भी जाना है, अमीर को भी जाना है और गरीब को भी जाना है। कि ऐसा काल जो है वो भयंकर है, वो किसी की सुनता नहीं है। लेकिन आगे जो बात, अब जो तीसरे पदे में वो एक बात उन्होंने समझा दी, ऊपर बात समझाई कि ये समझ लो कि सबको संसार से जाना है, बूढ़े ने, बच्चे ने, जवान ने, सबने जाना है, और मौत के आगे मनुष्य की चलनी नहीं है। अमीर हो गरीब हो सबको जाना है, राजा हो प्रजा हो सबको बराबर तौर पे मौत में आना। लेकिन एक बात आगे जो शब्द में हमें जो कबीर साहब समझा रहे हैं वो है कि हर के सेवक जो हर भाए, कि हरि के सेवक असल में वही हैं कि जो हरि को अच्छे लगते हैं। पाव कि हरि के सेवक जो हैं वही हरि को अच्छा लगते हैं। तिनकी कथा निराली है, उनका जो वृतांत है, उनका जो जीवन है, जीवन कथा है, वो बिल्कुल अजीब है, वो अलग है, वो बहुत ही अचंभे वाली है। वो क्या है कि आवे न जाहे न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रहे। क्यों? कि वो जीवित समय में जब वो जिंदा थे तो वो पार ब्रह्म को परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे, परमात्मा के साथ उन्होंने अपना संग कर लिया था। तो जो परमात्मा के साथ संग हो गया जिसका, वो फिर मौत से डरते नहीं है। मौत तो आएगी लेकिन वो मौत से पहले मौत से डरेंगे नहीं, वो डर डर के नहीं मरेंगे कि मुझे मर जाना है, मुझे मर जाना है। तो वो इस आवागमन के, जो जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो पार ब्रह्म की संग में आ जाते हैं और पार ब्रह्म का ही रूप हो जाते हैं। और एक बात और उन्होंने हमें समझाई आखिरी बंद में कि पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया ए तजो जी जानी रे। भाई पुत्र है, कलत्र है, आपकी स्त्री है, माया है, लक्ष्मी है, बच्चे हैं, ये तजो, इसका जो मोह है वो है जी जानी रे। जानी मेरे मित्र, हे मेरे मित्र, इस बात को अपने मन से त्याग दो। आपका जो मोह है अपने पुत्रों के लिए, स्त्री के लिए, माया के लिए और परिवार के लोगों के, इसको जो है अपने मन से निकाल दो। कहत कबीर सुनो रे संतो, मिलह सारंग पानी रे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सारंग पानी, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी मैंने जिसके हाथ में है, भाव सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसके हाथ में, उसको जाकर के जीवन पर्यंत ही जिंदगी जीते रहते हुए भी, जिंदा रहते हुए भी आप हो संतो, हो गुरुमुखो और महापुरुषो, जिन्होंने अपने आप को पारब्रह्म के साथ जोड़ लिया है, जिन्होंने पारब्रह्म का सिमरन किया है, वो जो है असल में परमात्मा को प्राप्त होंगे। तो ये आज के इस शब्द में कबीर साहब ने हमें बहुत स्पष्ट समझाया है कि ये संसार जो हम देख रहे हैं ये चलायमान है, ये हमेशा के लिए स्थिर नहीं है, और इसमें जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो इस संसार में जाना है। और हमारा धन पदार्थ, हमारा जो भी राजा हूँ मैं या मेरे पास कोई बड़ी शक्ति है, तो वो सब यहीं पे रह जाएगी और मौत के आगे मेरी कोई भी
जो है ताकत, मेरी चालाकी कुछ नहीं चलेगी। लेकिन जो हरि के सेवक है, जो हरि को अच्छे लगते हैं, उनका जीवन जो है इसलिए अलग हो गया, इसलिए वो बड़ा प्रेरणादायक हो गया कि वो उन जन्म मरण से अलग हो गए, कि वो आवागमन के जो चक्कर में उससे मुक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने जिंदा रहते हुए पार ब्रह्म के साथ में, अकाल पुरख के साथ में, भगवान के साथ में अपना आप को, अपनी श्रुति को जोड़ लिया। और अंतले लफ्ज में फिर उन्होंने इस बात पे जोड़ दिया कि हमें अपने परिवारक मोह जो है इसको जो है त्यागना है मेरे मित्र। तो तभी कह रहे हैं कि कबीर साहब कि वो संतों जिन्होंने ऐसा कर लिया है, पार ब्रह्म का संग कर लिया है, वो ही सारंग पाणी परमात्मा को प्राप्त होंगे। तो आशा है कि आप भाई बहनों को इस शब्द में जो विदित विचार है उसके बारे में समझ आ गई होगी। तो यदि किसी के प्रश्न हो, जो पहले बहन मनिंदर कौर जी ने साखी सुनाई है या इस विचार के बारे में, तो आप अपना हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं और मनिंदर सिंह वीर जी आपको एक एक करके जो है प्रश्न आपके लेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।